ऑलराइट, सो इस वक्त आप देख सकते हैं इवेंट फर्स्ट डे का पूरी तरीके से ओवर हो चुका है PHDCCI, और डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस थी आज के दिन फर्स्ट डे की वो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर लेवल में ये इवेंट गया है। और आशा करता हूँ कि कल भी है इनका फाइनल एंड अवार्ड सेरेमनी। सबसे पहले सर आपको कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल ग्रैंड इवेंट। मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज अगर जो आप देना चाहेंगे आपके थ्रू, अगर हरिद्वार की हमारी जो प्यारे से जनता है, लिसनर से, उन तक कुछ पहुँचे तो। देखिए, हमारा जो स्टेट है एक बहुत ही अच्छा स्टेट है जिसमें हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं एवरीथिंग एक्सेप्ट द सी, बट सच्चाई तो ये है कि अब उसका पूरा जो तरीका है उसको कहने का वो बदल गया। इस कॉन्फ्रेंस से हमने एक नया उसके लिए एक वर्ड निकाला है, वो है माइंड, बॉडी एंड सोल। तो अब हम उत्तराखंड को एज अ वेलनेस डेस्टिनेशन प्रमोट करने के बारे में बात कर रहे थे। पहले भी हो रहा है, मोदी जी ने भी हमारी बड़ी मदद करी, उसमें भी बहुत प्रमोशन हुई। हरिद्वार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उत्तराखंड में, बिकॉज हरिद्वार में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। लेकिन हरिद्वार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हरिद्वार को साफ रखा जाए। सिमिलरली देहरादून को भी, बाकी डेस्टिनेशन को भी। लेकिन हरिद्वार से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, क्योंकि गंगा जी वहाँ हैं। तो गंगा जी से बहुत लोगों को प्यार है, और जो लोग आते हैं वो गंगा जी के लिए आते हैं। इसलिए जो लोग वहाँ पे पॉलीथिन बैग्स और गार्बेज और गंदगी फैला रहे हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ये ना करें। आज हमारी कॉन्फ्रेंस का भी यही एक आधार था जिसको हम लेके चले थे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कुछ नहीं है, बस एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। लोग तो आएंगे, लोग तो बढ़ेंगे, अब और टूरिस्ट भी आएगा और लोग भी आएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया हमने, तो क्या होगा? हमने अगली जनरेशन को क्या देना, ये हमें सोचना है। इसलिए हरिद्वार में रहने वाले सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत ही प्यारा एक शहर है, उसमें हमारी गंगा माँ बहती हैं, तो उसको संभाल के रखना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और चाहते हैं कि जहाँ भी बात हो रही है वहाँ पे लोग गार्बेज को संभालना, गार्बेज को फेंकना और उसको आगे से साइकिल तक पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसको समझना लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया। और इस वक्त हमारे साथ हैं महान विभूति, ऑफ कोर्स किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और जिनका कनेक्शन जो है वो बॉलीवुड से, नाता इनका बहुत पुराना रहा है। मैं चाहूँगा सर आपका क्या एक्सपीरियंस था आज के इस पूरे कॉन्फ्रेंस में? दिस वाज माय आई ओपनर था मेरे लिए, और मैं पिछले 10 दिन से यहीं हूँ सिर्फ इसी इवेंट के लिए, क्योंकि एक तो हेमंत जी का मेरा बहुत आदर है और बहुत सम्मान करता हूँ मैं इनका, और प्लस आई बिलोंग टू देहरादून, उत्तराखंड। सारा मेरा बैकग्राउंड यहीं से ही है, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो सारा म्यूज़िक इनके साथ जुड़ रहा है कि यहाँ पे कैसे ऑल कल्चरल फेस्टिवल्स, फिल्म्स, रिलेटेड वर्क, म्यूज़िक, हेल्थ वेलनेस, इसको कैसे, हाउ डू वी एक्सपेंड दैट। तो जैसे टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट, पर मेरा जो सारा इंटरेस्ट है वो इज़ ऑल टुवर्ड्स उत्तराखंड एंड टुवर्ड्स द सिटीज़, हाउ आई कैन हेल्प एंड ब्रिंग मोर training, more people, and help the people of Uttarakhand in music, health and technology. और जैसा कि आप सबको पता है कि कल है सेकंड डे, बने रहिएगा इस इवेंट में डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आनी बाकी हैं। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट सर, कल के लिए भी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं इवेंट हो चुका है पूरी तरीके से ख़त्म, और इस वक्त हमारे साथ हैं इतनी महान पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स जानते हैं सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है देहरादून में, और स्पेशल जो PHDCCI का पूरा दिन का आज का इवेंट ख़त्म हो चुका है, और कल अवार्ड सेरेमनी है। तो क्या सीख आप यहाँ से लेके जाएंगे सर, और क्या आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि जो रेडियो डिवाइन 90.4 FM के थ्रू हरिद्वार की जनता और हिंदुस्तान की जनता तो एक मैसेज? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करूँगा रेडियो डिवाइन का जो अपना महत्वपूर्ण समय आज दे रहे हैं। और आज के इस सेमिनार में हमने जो सीखा कि हमको सस्टेनेबिलिटी, टूरिज़्म में जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए उसके लिए कैसे काम करना है, तो उसमें कुछ हमारे सजेशन हैं। वो हरिद्वार की जनता हो, चाहे वो हमारे पूरे प्रदेश की जनता हो, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, या पूरा भारत की जो हमारी जनता है उनके लिए है।
तीर्थाटन और पर्यटन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तीर्थाटन में आप भक्ति भाव से जाते हैं और पर्यटन में आप मनोरंजन के लिए जाते हैं। आपको एंजॉय करना है, आपको खुशी मनानी है, आप उसके लिए जाते हैं। दोनों चीज़ों में आपको भाव अलग अलग होता है। वर्तमान में हमारे जो तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव मंदिर हैं, शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान है जो हमारे महादेव हैं, और जो मंदिर है तुंगनाथ जी का वो इस समय शीतकालीन समाधि में बाबा हैं। और वर्तमान में जो हमारे यात्री जा रहे हैं वो शीतकालीन गद्दी स्थल में न जाकर जहाँ पर बाबा समाधि में हैं वहाँ जा रहे हैं, और सरकार पैसा लेकर वहाँ पर लोगों को भेज रही है, जो कि सनातन की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि हमारा पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा समाधि में है, लोग वहाँ जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो वहाँ पर शराब का सेवन कर रहे हैं और अनैतिक कार्य कर रहे हैं। हमारी इस सरकार से और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अनैतिक कार्यों को बंद किया जाए। तुंगनाथ चोपता से ट्रैक में जो ये ट्रैक होता है, इससे जो अपना चंद्रशिला के लिए आगे जाते हैं, वो तभी किया जाए जब बाबा तुंगनाथ जी का जो शीतकालीन जो पट हैं वो खुल जाएं। जब बाबा समाधि में हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो कोई भी हो, वहाँ हम भी नहीं जाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध बार बार रहेगा, उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड के तीर्थ में आइए, और आप अगर आप तीर्थ आ रहे हैं तो तीर्थ में आपको पता होना चाहिए कि ये तपोभूमि है या ये ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, तुंगनाथ महादेव तपोभूमि है। जो तपोभूमि होती है उसमें आपको तप करना पड़ता है, तो जहाँ तप करना है वहाँ पर शांति चाहिए। तो आप जब भी आएँ तो थोड़ा सा तप करने के लिए आइएगा। तो ये बहुत सही बात बोली है। इस वक्त यहाँ पे लर्निंग्स इतनी सारी हैं। आज तो सिर्फ फिलहाल पहला ही दिन खत्म हुआ है, सेकंड डे कल है, सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, इतना बढ़िया इनपुट मिला है। तो वही ना कहीं ये जो ये PHDCCI का आज का जो फर्स्ट डे का इवेंट है, इसमें तो यार अभी टाइम हो चुका है इसको रैप अप करने का, बट दोस्तों कहीं जाएगा नहीं यार, क्योंकि हम लोग मिलेंगे कल। ऑलराइट, सो दोस्तों PHDCCI का फर्स्ट डे का इवेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और इस पूरे इवेंट को क्रॉल किया था मैंने, यानी आप ही के अपने दोस्त ने, RJ जिद्दी ब्रो ने, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेडियो डिवाइन 90.4 FM। दोस्तों कल है मेन इवेंट, क्योंकि कल होने जा रहा है यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा रेडियो डिवाइन 90.4 FM पर, जहाँ मिलता है आपको म्यूजिक का मैजिक हर पल।